हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का दूसरा क्लास कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और थियरी पार्ट का पूरा क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो थियरी एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सारे वीडियोज अगर जिसने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, तो वहाँ से ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ भी कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसके पहले कल हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। 6 क्वेश्चन के बाद आज हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। 7वां क्वेश्चन क्या है कि बार इज द यूनिट ऑफ। बार किसका मात्रक है, बार किसका इकाई है। बार इज द यूनिट ऑफ, तो बार किसका मात्रक है। पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन है हीट है, एंड तीसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एंड चौथा है करंट है। सॉरी। तो इन चारों में से किसका मात्रक है बार। तो बार जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। तो इसको हिंदी में वायुमंडलीय दाब बोलते हैं या फिर केवल दाब बोलते हैं। ठीक है, अगर दाब कोई बोलता है तो वायुमंडलीय दाब की बात कर रहा है। तो वायुमंडलीय दाब हमें हर जगह वायुमंडलीय लगाना जरूरी नहीं है। अगर केवल दाब की बात हो रही है तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब आएगा। ठीक है। तो दाब के और कौन कौन से मात्रक, यानी कि प्रेशर के और कौन कौन से मात्रक है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, यानी कि P इक्वल टू प्रेशर। P क्या है, प्रेशर है। P इक्वल टू एफ बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है। तो बल का मात्रक क्या होता है, यहाँ से बल का अगर मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन। और एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। सॉरी, मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो एक यूनिट तो ये मिल गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर दूसरे यूनिट की हम लोग बात करें, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है। दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, दाब का दूसरा यूनिट एक तो बार हो गया, बार भी नोट कर लीजिए आप लोग। फिर पास्कल हो गया, पास्कल भी बार सॉरी प्रेशर का मात्रक है, पास्कल हो गया। एंड टॉर हो गया, एंड एच जी हाइट, एच जी हाइट। तो ये सब क्या है, दाब के अन्य मात्रक हैं। दाब के मात्रक कौन कौन से हो गए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार, पास्कल, टॉर, एच जी हाइट। इसी को न्यूटन पर एम एम स्क्वायर भी कहीं दे देगा आपको, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी देगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अन्य अन्य फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो कन्वर्जन भी आप लोगों को बताया था मैं, यूनिट का कैसे कन्वर्जन करेंगे। और जब डायमेंशन एनालिसिस हम लोग देखेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस, तो वहाँ पे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस देख लेते हैं। एक बार बराबर कितना होता है, एक बार बराबर होता है आपका 10 10 की पावर 5 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। एक बार बराबर क्या होता है, 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग, एक बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल। ठीक है। एक बार इक्वल टू 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 10 की घात 5 पास्कल होता है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल। ठीक है। तो ये भी एक मतलब रिलेशन है उसमें कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल। अगला रिलेशन इसमें क्या आएगा कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होता है,
1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं इसको ATM लिख रहा हूँ मैं, बराबर होता है 760 mmHg हाइट। तो ये जितने भी पॉइंट अभी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं और ये सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना, जो भी रिलेशन है इसको देख लेना आप लोग और इसको अच्छे से याद भी कर लेना। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक यूनिट देखा एच जी हाइट। एच जी हाइट ये क्या है, ये भी दाब का मात्रक है। एच जी की जगह पे, एच जी क्या है, पारा है, पारा की जगह पे यहाँ पे लिक्विड हाइट या फिर वाटर हाइट भी हो सकता है, यानी कि वाटर हाइट भी इसका मात्रक हो सकता है। बट एच जी आप लोगों ने थर्मामीटर में देखा होगा हमेशा पारा भरा जाता है, वाटर नहीं भरा जाता है। वाटर अगर भरेंगे तो भी वो काम करेगा, तो भी टेम्परेचर मेजर करेगा। बट रीज़न क्या है कि अगर हम लोग पारे की जगह वाटर भरेंगे ना, तो जो थर्मामीटर का जो लेंथ होता है, लंबाई होता है, वो लगभग 10 मीटर उसका लंबाई बढ़ जाएगा अगर पानी भरेंगे उसमें। तो इसके लिए हम लोग पारा यूज़ करते हैं, जो कि आई थिंक 100 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर के आसपास में रहता हो, तो वो छोटा रहता है, इसके लिए हम लोग पारा यूज करते हैं। अगर कभी चांस मिलता है तो मैं आप लोगों को उसका न्यूमेरिकल भी प्रूव करके दिखाऊंगा, या फिर आगे किसी वीडियोज में मैं बता दूंगा उसको कि पानी क्यों नहीं यूज करते हैं थर्मामीटर में, पारा ही क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको आप लोग नोट करिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना कि विच of the following unit is not used for measuring length। यहाँ पे कुछ यूनिट दिए हुए हैं, तो पूछ रहा है इसमें से ऐसा कौन सा यूनिट है जो लंबाई मापने के लिए यूज नहीं किया जाता है। पहला यूनिट है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, फिर है लाइट ईयर, फिर है पारसेक एंड फिर है स्लग। तो आप लोगों को मैंने लंबाई के कुछ अन्य मात्रक में बताया था कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, लंबाई का मात्रक है। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष क्या है, ये भी लंबाई का मात्रक है। पारसेक क्या है, ये भी लंबाई का मात्रक है। तो इन तीनों, ये तीनों क्या है, लंबाई के मात्रक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसा कौन सा है जो लंबाई का मात्रक नहीं है। तो जो स्लग है, स्लग क्या है, लंबाई का मात्रक नहीं है। ठीक है, स्लग क्या है, लंबाई का मात्रक नहीं है। स्लग किसका मात्रक है, ये है आपका द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, स्लग किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। तो एक स्लग का वैल्यू कितना होता है वो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए कि 1 स्लग इक्वल टू 14.57 kg होता है। ठीक है, तो एक रिलेशन है जो कि आप लोग याद कर लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए कि एक स्लग बराबर 14.57 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। स्लग लंबाई मापने के लिए यूज नहीं किया जाता, स्लग द्रव्यमान मापने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फैदम इज द यूनिट ऑफ, फैदम किसकी इकाई है। फैदम किसकी इकाई है, चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला साउंड, दूसरा है डेप्थ, डेप्थ यानी कि गहराई, तीसरा है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और चौथा है डिस्टेंस दूरी। तो इन चारों में से किसका मात्रक फैदम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जो फैदम है वो दूरी का मात्रक है, यानी कि लंबाई का मात्रक, या फिर डेप्थ को गहराई बोलते हैं तो गहराई का मात्रक भी बोल सकते हैं हम लोग। तो एक फैदम क्या है, ये डेप्थ का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। ठीक है, फैदम लंबाई का मात्रक है। और एक फैदम का वैल्यू कितना होता है वो आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे। 1 फैदम इक्वल टू 6 फीट, 6 फीट होता है। ठीक है, फिट का सिंबल क्या होता है, ऊपर में एक कामा लगा रहता है, अपर साइड में इन्वर्टेड कामा लगाता है, उसी टाइम से अप साइड में एक कामा लगा रहता है। ठीक है, तो एक फैदम बराबर कितना होता है, 6 फीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर है। 1 जूल किसके बराबर है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि पहला ऑप्शन है 10 की घात 5 अर्ग,
दूसरा है 10 की घात 3 अर्ग, और तीसरा है 10 की घात 7 अर्ग, एंड चौथा है 10 की घात 11 अर्ग। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 1 जूल का जो मान होता है 10 की घात 7 अर्ग होता है, ठीक है। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। तो आप लोग इसको नोट करिए। और 1 जूल का मान 10 की घात 7 आया कैसे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो कॉपी और पेन आप लोग निकाल लीजिए नोट करने के लिए। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 1 जूल का मान कैसे निकालते हैं अर्ग में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ठीक है। 1 जूल, जूल, ठीक है। 1 जूल को, जूल किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक है ना, ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। जूल क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। तो जूल का एक दूसरा यूनिट भी होता है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। ओके, 1 न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। अब न्यूटन मीटर को हम लोग आगे कन्वर्ट करेंगे। तो 1 न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 न्यूटन को 10 की घात 5 डाइन लिख सकते हैं। 10 की घात 5 डाइन लिख सकते हैं, इनटू, अभी मीटर को क्या लिख सकते हैं? मीटर को अगर इसको सेल्सियस पद्धति में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात 2 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 10 की घात 2 सेंटीमीटर। और 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 की घात 5 डाइन होता है। तो इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको? 10 की घात 5 इंटू 10 की घात 2 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 और 10 दोनों का क्या है? बेस बराबर है। जब बेस बराबर होता है तो पावर क्या होते हैं? एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 जूल बराबर 10 की घात 5 और 10 की घात 2 कितना हो जाएगा? 10 की घात 7 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। तो डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिखते हैं? 10 की घात 7 अर्ग, ठीक है। तो 1 जूल का जो मान होता है वो होता है 10 की घात 7 अर्ग। तो डाइन सेंटीमीटर को हम लोग अर्ग लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग नोट कर लीजिए, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1 जूल का मान हम लोगों ने कैसे निकाला, बस उसको ब्रेक कर दिया है यूनिट टू यूनिट में, तो उसका वैल्यू आ गया फाइनली। तो डाइन सेंटीमीटर को हम लोग अर्ग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 11 है, किलोवाट इज ए यूनिट टू मेजर। किलोवाट किसको मापने का एक मात्रक है? किलोवाट में ऐसा कौन सा चीज़ है जो किलोवाट में मापा जाता है? तो वर्क, कार्य को किस में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है। कार्य क्या है? एक प्रकार से ऊर्जा है, तो उसको जूल में मापा जाता है। पावर, पावर को किस में मापा जाता है? इसको हम लोग वाट में मापते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, करंट, ये सब अलग है, ठीक है। तो किलोवाट किसका मात्रक है? पावर का मात्रक, यानी कि शक्ति का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किलोवाट किसका मात्रक है? पावर का मात्रक है, शक्ति का मात्रक, या फिर कहीं कहीं वाट ही बस लिख के दे देता है। पावर का दूसरा मात्रक भी होता है न्यूटन पर सेकेंड, तो उसको भी आप लोग नोट कर लेना, न्यूटन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नॉट इज ए
यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, निम्नलिखित में से किसकी गति की इकाई है? निम्नलिखित में किसका मात्रक नॉट होता है? नॉट क्या है? यह एक यूनिट है। तो नॉट किसका वेलोसिटी यानी कि वेग मापने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो पानी के जो जहाज होते हैं उसका वेग मापने के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं हम लोग? नॉट। ठीक है, नॉटिकल मील। ठीक है, नॉटिकल मील को ही हम लोग नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पानी का जो पानी के जहाज का वेग किस में मापा जाता है? नॉट में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन था, और बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और जैसे ही इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग फिर से थियरी पार्ट कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।